बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बेटा क्लास 10th पेयरिंग स्कीम में आपको बताऊंगा 2026 की। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। अब देखें पेयरिंग स्कीम का मतलब क्या है। जब आपको पेयरिंग स्कीम मिल जाती है तो बेटा आप लोगों के लिए तैयारी करने का तरीकाकार आसान हो जाता है कि आपको पूरी बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप क्या करते हैं, उसमें से जब 5-6 चैप्टर कर लेते हैं, आपका 75 नंबर का पेपर हल हो जाता है। इस वजह से ये पेयरिंग स्कीम आप लोगों के लिए बहुत अहम है। तो तवज्जो से देखेंगे। आज मैं आपको केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम बताऊंगा बेटा। अब केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर के अंदर मिलती रहें। अब इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल बू अली मैथ सेंटर के ऊपर आपको बेटा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ साथ मैथ के लेक्चर्स भी आपको मिलते रहेंगे। अब देखें इजी मेथड के अंदर अगर आपको मैथ के लेक्चर चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आएँ, देखें उन यूट्यूब चैनल को। इजी मेथड से सवाल करवाए जा रहे हैं आपको बेटा। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, जैसे कि पेयरिंग स्कीम आ गई, रिजल्ट आ गए, डे शीट्स आ गई, तो सारी वीडियोस इस चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेंगी। एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब देखें केमिस्ट्री की मैं आपको पेयरिंग स्कीम बता रहा हूँ 2026 की। अब देखें, अब इसमें जो हमारे पास चैप्टर हैं, अब देखें चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक हमारे पास चैप्टर हैं। अब चैप्टर नंबर 9 के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर से 2 एमसीक्यूज बनने हैं और 3 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बनने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है, 10 में से 2 एमसीक्यूज हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11 से 1 एमसीक्यूज है बेटा और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से चैप्टर नंबर 12 है, 1 एमसीक्यूज है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से चैप्टर नंबर 13 है, 2 एमसीक्यूज हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से चैप्टर नंबर 14 है, 1 एमसीक्यूज और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसी तरह से चैप्टर नंबर 15, इसमें से 2 एमसीक्यूज और 4 क्या है बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से चैप्टर नंबर 16 है, इसमें से 2 एमसीक्यूज हैं और 4 क्या है बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताता हूँ कि किन चैप्टरों में से आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बनेगा, किन में से आपका लॉन्ग का बनेगा और किस में से आपका एमसीक्यूज बनेगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 होते हैं वो आपको पता है कि एमसीक्यूज का होता है। तो एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिया चैप्टर वाइज के कौन से चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज बनेंगे। तो ये 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे बेटा। अब उसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चंस की बारी। जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब आपने इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 3 चैप्टर करने हैं। कौन कौन से चैप्टर? एक तो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12। ये 3 चैप्टर में से कौन सा पोर्शन बनेगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। अब इसमें जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो कितने होंगे बेटा? 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आपने जो इसमें से अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है, वो आपने कितने करने होंगे बेटा? अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन करने होंगे कुछ से। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो इसमें भी टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। देखें ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये सेम प्रोसेस है, 8 करने होंगे, हर सवाल में से 8 टोटल होंगे और 5 आपने क्या करने होंगे? अटेम्प्ट करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में से कौन कौन से चैप्टर है बेटा? चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14। तो ये 3 चैप्टर हैं, इनमें से आपकी मर्जी आप कौन सा करना चाहें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे जैसे मैंने ऊपर लिख रखे हैं। तो अब देखें इसमें से उसने 2 चैप्टर डाले हैं, एक चैप्टर नंबर 15 डाला है और एक चैप्टर नंबर क्या डाला है बेटा? 16। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन था। हर पोर्शन में से टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, अटेम्प्ट आपने कितने करने होंगे? 5। अब उसके बाद बारी आ जाती है बेटा लॉन्ग की। अब लॉन्ग से पहले अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको फ्यूचर के अंदर मिलती रहें। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चंस में इसमें कितने होते हैं बेटा? 3। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 होता है, क्वेश्चन नंबर 6 होता है और क्वेश्चन नंबर क्या होता है बेटा? 7। अब इन तीनों के फिर 2-2 पार्ट होते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट भी होगा और बी पार्ट भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 10 में से बनेगा और बी पार्ट बेटा चैप्टर नंबर 11 में से बनेगा। उसके बाद जो ए पार्ट है, ए पार्ट चैप्टर नंबर 12 में से बनेगा
और बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 में से बनेगा। और जो 7 क्वेश्चन है इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 14 में से बनेगा और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर किस में से बनेगा बेटा, 16 में से बनेगा। अब इसमें देखें टोटल कितने हैं बेटा, अब इसके अंदर टोटल जो हमारे पास क्वेश्चंस बन रहे हैं वो टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं 3। अब इसमें से जो आपने अटेम्प्ट करने हैं बेटा, ठीक है, तो जो आपने अटेम्प्ट करने हैं वो कितने होते हैं बेटा, 2 आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपकी मर्जी है आप 5वां 6वां कर लें, आपकी मर्जी है 5वां और 7वां कर लें, आपकी मर्जी है 6वां 7वां कर लें। तो इनमें से आपने 3 में से कितने पार्ट करने होते हैं बेटा, 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको फ्यूचर के अंदर मिलती रहें। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।